गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। छात्रों, आज का जो क्लास है उस क्लास के बारे में आपको बता दें गेलू-सॉक का नियम। जानकारी के दृष्टि से आपको बता दें कि यह रासायनिक संयोग के नियम का जो लास्ट पार्ट है गेलू-सॉक का नियम, आज उसी को पढ़ाने चल रहे हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने पहले पढ़ाया होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा पढ़ाया है स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा पढ़ाया है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, चौथा पढ़ाया है गुणित अनुपात का नियम और पांचवा और अंतिम पढ़ाने चल रहे हैं आपको गेलू-सॉक का नियम। जैसा कि जानकारी होगी, यह वीडियो कक्षा 11 के छात्र छात्राओं के लिए अधिक उपयोगी होता है। जानकारी से देखा जाएगा तो सबके लिए उपयोगी है और कक्षा 9th वालों के लिए भी यह वीडियो उपयोगी होता है। तो आइए चर्चा करते हैं गेलू-सॉक का नियम। देखिए, इससे पिछले वाले सब वीडियो में मैंने न्यूमेरिकल सहित विथ प्रूफ मैंने आपको बताया है कि कैसे यह नियम फॉलो करता है। आज इस गेलू-सॉक की बात करें। यह एक वैज्ञानिक जो थे गेलू-सॉक साहब, इन्होंने सन 1808 ईस्वी में, मैंने बोला कि ये जो गेलू-सॉक साहब थे, इन्होंने सन 1808 ईस्वी में इस नियम का प्रतिपादन किया था। अब क्या इन्होंने कहा था उसको सुनिए। इन्होंने कहा कि जब गैसें परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करती हैं तो जब गैसें परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करती हैं, कहने का मतलब उनके अभिकारक जो होंगे अगर गैस हों और कहा गया कि उनकी आयतन जो हो समान हो, तो जो उत्पाद वाला गैस बनेगा उनके आयतन से अभिकारक का आयतन एक सरल अनुपात में होगा। फिर सुनिए मेरी बात को। मैंने बोला कि जब गैसें परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करती हैं तो अभिकारी गैसों का आयतन यदि उत्पाद भी गैसीय अवस्था में हो तो उसका आयतन, दोनों का आयतन का अनुपात निकाला जाए तो एक सरल अनुपात आता है, सिंपलिस्ट रेशियो आता है। बशर्ते यह ध्यान होना चाहिए कि जो आयतन मापा गया हो वह समान ताप और दाब पर मापा गया हो। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा है। गेलू-सॉक का नियम यह कहता है, जैसे सपोज दैट मैंने कहा एक हाइड्रोजन गैस ले लिया। क्या ले लिया? हाइड्रोजन गैस ले लिया। यह हमने एक वॉल्यूम ले लिया, ओके। और मैंने क्लोरीन गैस ले लिया, यह भी मैंने कितना ले लिया? एक वॉल्यूम। समान आयतन है, एक वॉल्यूम, ठीक। और इसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है वह प्रोडक्ट उचित परिस्थिति में, जो प्रोडक्ट परिस्थिति जो भी हो, चाहे गर्म किया जाए चाहे जो भी परिस्थिति हो, तो बनता है 2HCl गैस। अब कहा गया यह कितना वॉल्यूम बनता है? या 2 वॉल्यूम बनता है, 2 आयतन बनता है। तो गेलू-सॉक का नियम यह होता है कि यदि, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करने वाले जो अभिकारी गैस का आयतन हो, यह अभिकारक है, गैस है, उसका आयतन जो अभिकारी गैस का आयतन हो, अगर उत्पाद भी गैस अवस्था में हो तो उसका आयतन और इनका आयतन दोनों देखा जाए तो एक सरल अनुपात में होगा। ये चेक करते हैं। यहां हाइड्रोजन दिया गया है, एक आयतन। यहां भैया क्लोरीन दिया गया है, एक आयतन। तो अब बताइए यह Cl कितना आया है? 2 आयतन। कंडीशन है बशर्ते, लाइन सुनिएगा, बशर्ते जो आयतन मापा गया हो वह समान ताप और दाब पर होना चाहिए, तभी सरल अनुपात में आएगा। तो चलिए अनुपात निकाल लीजिए। 1:1:2,
1:1:2। आया समझ में? जैसे अभी मान लीजिए हम एक न्यूमेरिकल इस पर बताते हैं, फिर सुनिएगा। मैंने कहा गेलुसाक का नियम होता क्या है? गेलुसाक का नियम होता है कि जब गैसें परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करती हैं तो अभिकारी गैसों का आयतन, जो उत्पाद बनता है उसके गैस का आयतन, दोनों का अगर अनुपात निकाला जाए तो एक सरल अनुपात आता है। अभिकारी गैस का आयतन मैंने ले लिया 1:1 आयतन और उत्पाद यहां बन गया 2 आयतन। तो जो सिंपलेस्ट रेशियो आ गया सरल अनुपात 1:1:2। यह एक सरल अनुपात है। आते हैं जैसे एक न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या है? ध्यान से सुनिएगा। न्यूमेरिकल क्या है? गेलुसाक का नियम का न्यूमेरिकल है कि मान लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा न्यूमेरिकल क्या बोल रहे हैं, कि 2 आयतन हमने ले लिया नाइट्रोजन। ध्यान से सुनिएगा, 2 आयतन नाइट्रोजन, 2 आयतन नाइट्रोजन और 6 आयतन हाइड्रोजन। न्यूमेरिकल बता रहे हैं, न्यूमेरिकल को ध्यान सुनिए, न्यूमेरिकल भी आपको याद हो जाएगा। 2 आयतन नाइट्रोजन, 6 आयतन हाइड्रोजन जब उचित परिस्थिति में क्रिया करता है, माने आयरन उत्प्रेरक, मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक, 500 डिग्री सेल्सियस ताप, 200 वायुमंडलीय ताप, तो जो अमोनिया गैस बनता है वह 4 आयतन बनता है। अमोनिया गैस कितना बनता है? 4 आयतन बनता है। तो कह रहा है अगर यह सब आयतन समान ताप और दाब पर निकाला गया हो तो बताइए जो आंकड़े आ रहे हैं वह गेलुसाक के नियम की पुष्टि करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सवाल देखिए याद हो जाएगा। सुनिए, सवाल है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परस्पर करते हैं क्रिया तो बनता है अमोनिया। ठीक, यही ना? समीकरण को बैलेंस करते हैं तो यहां आप 3 करते हैं, यहां आप 2 करते हैं। उचित परिस्थिति में, मैंने सवाल में ही बोला कि जब 2 आयतन नाइट्रोजन और 6 आयतन हाइड्रोजन, 2 आयतन नाइट्रोजन और 6 आयतन हाइड्रोजन परस्पर क्रिया करते हैं तो 4 आयतन क्या बनता है? अमोनिया बनता है। कारा उचित परिस्थिति का मतलब यहां आयरन उत्प्रेरक, मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक और 200 डिग्री सेल्सियस 200 वायुमंडलीय दाब और 500 डिग्री सेल्सियस ताप, यह परिस्थिति है तो अमोनिया गैस बनता है। कह यह बताइए कि जब जो आयतन मापे गए अगर समान ताप दाब पर माने गए हो, क्योंकि गेलुसाक कहता है समान ताप आयतन पर माना गया हो, तो बताइए जो इससे आंकड़े आएंगे वह गेलुसाक के आयतन के नियम की पुष्टि करेंगे। बहुत आसान है। गेलुसाक का आयतन कहता है कि सरल अनुपात में होना चाहिए। तो देख लीजिए, यहां नाइट्रोजन 2 आयतन, यहां हाइड्रोजन 6 आयतन, यहां अमोनिया कितना है? 4 आयतन। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 1:3:2। यह एक सिंपलेस्ट रेशियो हो गई, 1 2 3 सरल अनुपात हुआ। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जो यह आंकड़े हैं यह गेलुसाक के नियम की पुष्टि करता है। फिर सुनिएगा, मैंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ाया। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मैंने कहा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो एक नियम के तहत होती है। रासायनिक संयोग का नियम 5 बताया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, तीसरा गुणित अनुपात का नियम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, चौथा व्युत्क्रम अनुपात का नियम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन और पांचवा और अंतिम गेलुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। इससे सब पिछले वाले वीडियो में
मैंने सब नियम को विथ न्यूमेरिकल समझा दिया, आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा। यह गेलू-सॉक का आयतन नियम मैंने फिर बता दिया आपको कि जब गैसें परस्पर क्रिया करें, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैसें परस्पर गैसें क्रिया करें तो अभिकारी आयतन जो होंगे, जब उत्पाद भी गैस होगा तो उसका आयतन अभिकारक के आयतन से एक सरल अनुपात में होगा, बशर्ते यह ध्यान होना चाहिए कि जो आयतन मापा गया हो वह समान ताप और ताप पर मापा गया हो। तो मैंने एग्जाम्पल भी बताया हाइड्रोजन क्लोरीन का, न्यूमेरिकल भी बताया। इस तरह से आपका ये रासायनिक संयोग का नियम समाप्त हुआ। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता दें कैसे कोई फार्मूला बनाते हैं, जैसे कोई फार्मूला कैसे बनाते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला, अणुसूत्र, एम्पिरिकल फार्मूला, मूलानुपाती सूत्र आने वाले वीडियो में बनाएंगे। आप लोग चैनल की सदस्यता लिए रहिए, क्लास में सहभागिता बनाए रखिए, नियम को अच्छी तरह पढ़िए, इससे सब पिछले वाले वीडियो को रिवाइज करिए, लिखिए, समझिए। न आए तो आप हमसे पुनः कमेंट करके पूछिए, हम आपको रिप्लाई करते रहेंगे। मेहनत से लगे रहिए, दूरी बना के रखिए, 2 गज की दूरी बना के रखिए। आपको, आपके लिए भी फायदेमंद, आपके परिवार के लिए भी फायदेमंद, हमारे देश के लिए भी फायदेमंद। धन्यवाद।